हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम जो प्लेन का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कार्टेशियन फॉर्म में, उसके इक्वेशंस और डिफरेंट टर्म्स जो कार्टेशियन फॉर्म में सीखे थे, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हम करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग भी लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन, मतलब जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे प्लेन जो है ना, प्लेन के बारे में, वो वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में सबसे पहला जो प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म आपने कार्टेशियन में भी किया। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो अभी से बोल दूं, कोई भी अगर जैसे फार्मूला, अगर चूंकि सिलेबस आपका दोनों है कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, तो आप वेक्टर फॉर्म पे ज्यादा फोकस करें। हम आगे स्ट्रेट लाइंस भी करेंगे, तो स्ट्रेट लाइंस तो मैं साथ साथ लेके चलूंगा, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों। सो यहां पे जैसे हम वेक्टर फॉर्म में प्लेन कर रहे हैं, आगे स्ट्रेट लाइन भी करेंगे, तो कॉन्सेप्ट जो है ना, या फार्मूले की बात करते हैं। बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट बनाने की बात करूं, वेक्टर फॉर्म बड़ा आसान होता है। और आप याद रखिए, वेक्टर फॉर्म से आप डायरेक्ट जो है कार्टेशियन फॉर्म को डिराइव कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन में भी सीखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर फॉर्म में चीजों को याद करें और कॉन्सेप्चुअली समझें भी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो था प्लेन का जो हम करेंगे यहाँ पे, वो प्लेन के इक्वेशन की अगर बात बोलते हैं तो नॉर्मल फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म में अगर प्लेन के इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे चलिए कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में करेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और इधर मेरा जेड एक्सिस है। सेम चीज नॉर्मल फॉर्म हम लोग जो कार्टेशियन में किए, वेक्टर में भी करते हैं। ये मान लीजिए मेरा ये वाई एक्सिस था ना। अब यहाँ पे प्लेन बनाना है, तो जनरली प्लेन आप बुक्स में देखेंगे ऐसे बनाते हैं, ऐसा प्लेन जो एक्स और वाई, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस पे मीट करे। लेकिन आपको समझना है तो आप ऐसे सिंपली आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये मेरा प्लेन है। चलिए मैं इसको कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ। चलिए ये मान लीजिए मेरा प्लेन है, ठीक है ना। इसका मुझे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन डिराइव करना है, और वो भी क्या, नॉर्मल फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ही नॉर्मल फॉर्म में हमें डिराइव करना है। याद करिए, हर चीज वही होगा। ये मेरा ओरिजिन है, हर एक चीज वहां पे क्या था नॉर्मल फॉर्म में कार्टेशियन में, ओरिजिन से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते थे। ऐसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, एन। अब मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको वहां पे बताया था, विजुलाइज करवाया था ना, तो ऐसे इमेजिन करिएगा ये प्लेन है। स्पेस में जहां आप बैठे हैं वैसे आप इमेजिन करिएगा। ऐसे एक्स वाई जेड पे भी आप मिला सकते हैं। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ड्रॉप करिए, ठीक है ना। ओरिजिन से अपने रूम में मैंने बताया था, जो किनारा एक पकड़िए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। जहां आप बैठे हैं ऐसे सोच लीजिए, झुका के एक प्लेन ले लीजिए आप, जो कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे मीट करता है। तो उस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो ओरिजिन से डिस्टेंस जो आएगा वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओ एन, ठीक है। तो इमेजिन करके चलिए। हालांकि यहाँ पे जो आपका ये स्क्रीन है जो आपको दिख रहा है, ये तो 2 डायमेंशन में है, एक्स वाई। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल चीज़ों को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। प्रैक्टिकली विजुलाइज करवाना, एक प्लेन ले लीजिएगा ऐसे, और वहां से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मैंने ओ एन लिया, ठीक। चलिए, अब कुछ बुक्स में आप देखेंगे इसी प्लेन को, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इमेजिन करिएगा, ऐसे लेते हैं, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। तो वो प्लेन को आप ऐसा इमेजिन करिए कि एक से पूरा, मतलब भाई प्लेन है तो इनफाइनाइट, मतलब एक्स वाई की तरफ भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है ना। थिकनेस है तो वो जेड की तरफ भी जाएगा। तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, प्लेन एक सरफेस है ना। तो ओरिजिन से डिस्टेंस, तो मैं ऐसा प्लेन नहीं लेता हूं, मैं ऐसे विजुलाइज करवाता हूं ताकि आपको दिख सके चीजें, मतलब थोड़ी सा आसानी से दिख सके। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो मैंने अभी बताया आपको वैसे भी। चलिए ऐसे हम देखते हैं। ये मेरा प्लेन हो गया। ये प्लेन ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस कितना है, डी ना। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, डी, ठीक। अब जब भी प्लेन का इक्वेशन आप निकालते हैं, ठीक है, प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं, तो यहां पे एक वेरिएबल पॉइंट भी आपको लेना पड़ता है। वो मान लीजिए मेरा पी है। वेरिएबल पॉइंट क्या है मेरा,
पी है। ठीक, तो मान लीजिए इस P जो पॉइंट लिया जो कि प्लेन पे लाई करता है उसका अब देखिए वेक्टर फॉर्म में जब जाएंगे तो हमेशा पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, r बार ना, ऐसे r बार। तो मतलब OP ये जो है वो r बार ये हो गया। D मेरी ये वाली डिस्टेंस है ON। अब ये ON जो है ये जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से आपने ड्रॉप किया है, ठीक है ना, तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है यहां पे ध्यान दीजिए। अब अगर ऐसे ON भी अगर मैं लिखता हूं, ठीक है ना, तो ये जो ON है, ठीक, ये नॉर्मल जो ड्रॉप किया है, मान लीजिए इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ना वो क्या है, ऐसे n कैप मैं इसी ON के अलोंग क्या ले रहा हूं, एक यूनिट नॉर्मल या ऐसे समझिए ना यूनिट वेक्टर मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया कि प्लेन पे ये जो ON परपेंडिकुलर है ना, तो इसको ON के अलोंग जो यूनिट वेक्टर, दैट मींस क्या हुआ, ये प्लेन का ओरिजिन से अगर ऐसे देखो ना तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऐसे बोल सकते हैं, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग ON। क्लियर। चलिए अब मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, तो आप इसको मिला दीजिए, P और N को मैंने ऐसे मिला दिया, ये भी एक मेरा वेक्टर हो गया। आप समझिए ON ऐसे में अगर वेक्टर की बात बोलूं तो ON ऐसे जाएगा, और ये देखिए OP मतलब ऐसे, और हम क्या ले रहे हैं, अगर ऐसे P को N से मिला रहा हूं, मैं यहां पे P को N से मिला रहा हूं तो NP मैंने इसको ऐसे ले लिया, तो ये NP ऐसे जा रहा है। क्लियर। अब चलिए जरा हम इस ON वेक्टर की बात करना चाहते हैं, सब कुछ वेक्टर में डील करना है। OP वेक्टर मुझे पता है, NP वेक्टर में निकाल लूंगा, तो ON वेक्टर क्या होगा। वेक्टर की अगर मैं बात बोलूं तो आपको पता है कोई भी वेक्टर अगर A लिखते थे, वेक्टर A, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर इसके अलोंग निकालते थे ऐसे, वो क्या होता था, वेक्टर A डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ दैट वेक्टर, ये फार्मूला था। तो जरा देखिए ON वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ON वेक्टर इधर देखिए जो यूनिट वेक्टर होगा इस ON के अलोंग, तो उसको क्या मैं दे रहा हूँ n कैप, और जो मॉडुलस है इसका वो d, मतलब डिस्टेंस ON क्या है d, तो इसको d से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ON वेक्टर जो है मेरा क्या हो जाएगा, d इंटू n कैप, और यहाँ पे d क्या है, इसी का तो मॉडुलस है ना, इस वेक्टर ON का मॉडुलस है, क्योंकि हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि d डिस्टेंस पे है, मतलब मॉडुलस हो गया। तो ON वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, n कैप d। और हम OP वेक्टर तो ऑलरेडी मान के चल चुके हैं, क्या मान रहे हैं, ये r बार है, प्लीज चेक करिएगा। इतना चीजें क्लियर हो गया। अब चलिए सब कुछ मैं यही से वेक्टर फॉर्म में ही आपको डिराइव करके दिखाता हूं। अब चलिए ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स का आपने सीखा था, तो वहां पे क्या होता है, यहां पे अगर NP वेक्टर अगर मैं निकालना चाहता हूं, ध्यान दीजिए NP वेक्टर, तो NP वेक्टर में क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन मतलब टर्मिनल पॉइंट क्या है P, तो मतलब OP वेक्टर माइनस फिर ON वेक्टर, यही होगा, प्लीज चेक करिएगा। तो NP वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा, सीधा सीधा ध्यान दीजिए, OP वेक्टर में एज्यूम करके चल रहा हूं r बार माइनस ON वेक्टर क्या हो जाएगा, ON वेक्टर आपने निकाला है d इंटू n कैप लिख दीजिए, या n कैप इंटू d, d तो मैग्नीट्यूड है, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब मुझे इक्वेशन जब निकालना है तो यहां पे सीधी सी बात है, ये जो NP वेक्टर है ना, ये ध्यान दीजिए NP ये वाला, ये वेक्टर प्लेन पे लाई करता है। इमेजिन करिएगा, अब मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, इमेजिन करिएगा जैसे मैं प्लेन दिखा रहा था, ये प्लेन ऐसे जो मैं आपको दिखाता था वो ले लीजिए, और उस प्लेन के नॉर्मल है ON ना, मतलब ON परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब आप दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये जो NP वेक्टर है, समझिएगा NP वेक्टर है और ये जो ON वेक्टर है, ये दोनों NP और ON, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा 0 होगा। प्लीज चेक करिएगा, ये 0 होगा। तो बस NP वेक्टर मेरा क्या है, r बार माइनस d n कैप, और यहां से डॉट ON वेक्टर अभी आपने निकाला, यही है d डॉट n कैप, दिस इज इक्वल टू 0, और यहां से आप डिराइव जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, r बार, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा r बार, और यहां से देखिए
एक चीज और, पहले तो मैं लिख दूं डी एन कैप। अब देखिए इसको डॉट आप लिख सकते हैं एन कैप, और ये जो डी स्केलर है ना, तो इसको डी से डिवाइड, जैसे मान लीजिए जी 2 यूनिट है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मेरा 0 हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर बार डॉट एन कैप माइनस एन कैप डॉट एन कैप, यूनिट वेक्टर है, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डी दिस इज इक्वल टू 0। बस फ्रेंड्स यही है मेरा क्या, यही है नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर का इक्वेशन, मतलब वेक्टर का इक्वेशन कर रहा हूं, प्लेन का इक्वेशन। तो सब कुछ मैंने डिराइव किया। अब जो चीजें मैंने डिराइव किया उन्हीं को मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, उसी को मैं थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में लिख देता हूं। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखूंगा क्योंकि हर एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहां पे मैं लिखता हूं कंसीडर a plane whose perpendicular शॉर्ट में लिखूंगा perpendicular distance from the origin is d ना, d ये डिस्टेंस, और आपको यहाँ पे d की जब बात करेंगे तो d नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। अब चलिए, इफ जो भी चीजें लिखा आपने ओ एन वेक्टर ना, ये वाला, इफ ओ एन वेक्टर इज नॉर्मल फ्रॉम द origin टू द प्लेन, ठीक है ना, प्लेन पे ये नॉर्मल है, वो ऑलरेडी हमको पता है। एंड यहीं पे मैं कंटिन्यू कर देता हूं, एंड एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मतलब ओ एन वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। दिस इज द दो बार इज लिख दिया, इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर along ओ एन वेक्टर, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, ओ एन जो मैं कंसीडर कर रहा हूं परपेंडिकुलर ना, उसके अलॉन्ग जो है ये यूनिट वेक्टर है, तो प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो पीएन या एनपी वेक्टर है ना, ये एनपी, ये इस प्लेन पे लाई करता है, और इस प्लेन पे ये ओ एन परपेंडिकुलर है, मतलब ये ओ एन वेक्टर और एनपी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूं, सो देयरफॉर एनपी वेक्टर, ठीक है ना, इज परपेंडिकुलर टू ओ एन वेक्टर होगा, बिल्कुल। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनपी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब बाकी चीजें आप लिख ही चुके हैं, इसको आप चाहे तो इक्वेशन 1 लिख दीजिए। अब यहां पे मैं लिखता हूं लेट आर बार बी द पोजीशन वेक्टर, ऑफ एनी पॉइंट, ये जनरल पॉइंट होता है, एनी पॉइंट P ऑन द प्लेन, ठीक है ना। दैट इज, मैं ये क्या ले रहा हूं, OP जो आएगा ना, ये मेरा क्या है, R बार, ठीक है। चलिए, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब चीजें देखिए, अब ये जो कुछ भी मैंने ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया, जस्ट फर्स्ट सेम में आप पढ़े, 11th 12th में पढ़ के आए हैं, तो इन चीजों में आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब मैं सीधे लिखूंगा, इतनी चीजें मैं लिखा था ना, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं। सो फ्रॉम वन एनपी वेक्टर क्या हो जाएगा, एनपी वेक्टर आपने निकाला है, ये आर बार माइनस डी डॉट एन कैप, ये एनपी वेक्टर हो गया, और डॉट ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा, एन कैप दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर बार डॉट एन कैप माइनस डी दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यही से क्या आ जाएगा,
आर बार डॉट एन कैप दिस इज इक्वल टू डी। ये मेरा इक्वेशन हो गया नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। अब यहां से याद रखिए ये हो गया नॉर्मल फॉर्म में। अब यही से आप चाहेंगे ना तो जो कार्टेशियन फॉर्म आपने कन्वर्ट किया था, कार्टेशियन, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म जो आपने पढ़ा था वो भी यहां से कर सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म यही से कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कार्टेशियन फॉर्म जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन था कार्टेशियन में आपने किया, देखिए ये सेम यहां से डिराइव कर सकते हैं। आपको अगर ये याद कर लिया आपने तो फिर आपको कार्टेशियन रखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे मैं आता हूं कैसे, देखिए सब कुछ यही से डिराइव होता है। इफ आर बार मतलब ये जो पॉइंट P है ना, ये x, y, z इसका कोऑर्डिनेट है। तो इसको आप अगर ऐसे लिख देंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है ना। और जो n बार है ये देखिए यूनिट वेक्टर। और एक चीज याद रखिए, ये वेक्टर्स में आप पढ़ के आए हैं, जब भी यूनिट वेक्टर आप लेते हैं ना तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर n कैफ है ये मेरा li प्लस mj प्लस nk, ठीक है ना, ये है तो इसके कंपोनेंट मतलब l, m और n ये क्या होते हैं, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि वेक्टर्स के भी डायरेक्शन कोसाइंस हम निकालते हैं। वेक्टर्स मतलब वो भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करता है कि नहीं, देखिए डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन ना, डायरेक्टेड लाइन की तरह काम करता है। तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं यूनिट वेक्टर का। तो अगर ये एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप मैं लेता हूं तो बस इस इक्वेशन में रख दीजिए। सो डॉट प्रोडक्ट मैं इसको क्या लिखूं, स्टार लिखता हूं। सो देन फ्रॉम स्टार, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Lx प्लस ये देखिए My डॉट प्रोडक्ट निकालना आप जानते हैं प्लस Nz, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू डी। यही तो आप डिराइव किए थे फ्रेंड्स, यही तो हम पढ़े थे नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। Lx प्लस My प्लस Nz प्लस इक्वल टू डी। देखिए अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको तुरंत दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए जरा नॉर्मल फॉर्म कहाँ मैंने किया था, नॉर्मल फॉर्म इधर कहीं किए थे, इधर आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नॉर्मल फॉर्म मैंने कहाँ किया था, ये तो एक्यूट एंगल आ गया, रुक जाइए थोड़ा सा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पे ये तो मैंने किया था यहीं पे कहीं ना कहीं किया था। ये देखिए आ गया, ये देखिए यही आपने डिराइव किया है। नॉर्मल फॉर्म आप जाके देखिएगा, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू डी। यहाँ पे क्या था, एक प्लेन था जो कि d डिस्टेंस पे था ओरिजिन से, और ये जो ON परपेंडिकुलर है ये एज अ लाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइंस LMN थे। तो उसका इक्वेशन क्या था, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू डी। और देखिए यहाँ पे वही तो आप डिराइव कर रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म में आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप बड़े आसानी से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लीज बोलिएगा। अब बाकी चीजें वही, ये डिस्टेंस d हमेशा पॉजिटिव होगा और LMN जो होगा, जो नॉर्मल आप ले रहे हैं ना उसका, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइंस दिया होना चाहिए। ये भी चीजें क्लियर हो गई। तो कितने आसानी से आपने कर लिया, प्लीज बोलिएगा। तो नॉर्मल फॉर्म आपने किया, ठीक है। अब याद करिए वहां पे आपने एक और फॉर्म किया था, ठीक है ना। अगर मैं सही हूं तो वहां पे एक और फॉर्म किया था कि उस इक्वेशन का उस प्लेन का इक्वेशन जो कि एक पॉइंट से पास करता है, ठीक है ना, और जिसके नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। देखिए मैं जो इसी के जस्ट नीचे में बात कर रहा हूं, ये वाला एक पॉइंट से पास करे ऊपर होगा। ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये वाला इक्वेशन, ये देखिए, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू एक पॉइंट x1 y1 z1 एंड इसका डायरेक्शन रेशियोज, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज ABC था। देखिए मेरा इक्वेशन ये डिराइव किया था आपने। तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में भी सेम होता है, और यहाँ पे वो क्या देगा, ये जो पॉइंट है ना x1 y1 z1 उसका पोजीशन वेक्टर दे देगा, जो कि वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं। और ये जो प्लेन होगा
वो परपेंडिकुलर होगा एक वेक्टर के। ये जो नॉर्मल का यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज दे रहा था और वहां पे एक बस एक वेक्टर सिंपली दे देगा जिसके परपेंडिकुलर है वो प्लेन, तो उसका इक्वेशन क्या होगा आप देखेंगे एग्जैक्टली वही होगा जो कार्टेशियन में आपने किया था। तो चलिए यहाँ पे दूसरा जो फॉर्म है उसको भी मैं यहीं पे डिराइव कर देता हूं। तो दूसरा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन perpendicular to a given vector perpendicular to a given vector and passing through a given point। ठीक है ना। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट हमने वहां पे देखा था, लेकिन वो क्या था कार्टेशियन में कि एक पॉइंट दे देता था जिसका कोऑर्डिनेट दे देता था x1 y1 z1 और उस प्लेन का जो नॉर्मल था उसका डायरेक्शन रेशियोज दे देता था। तो यहाँ पे सब कुछ सेम चलता है। तो एक चीज यहां से आपने देखा कि अगर वेक्टर फॉर्म में याद कर लेता हूं तो उसका कार्टेशियन तुरंत बना लिया। तो ये वेक्टर याद करिए, ये वेक्टर फॉर्म क्या ये इक्वेशन किसका है, उस प्लेन का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से d डिस्टेंस पे है और ओरिजिन से जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ON उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो n कैप है, उसका इक्वेशन r बार डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है n कैप दिस इज इक्वल टू d। अब यहां पे इसकी बात करते हैं। यहां पे फिर उसी तरीके से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, देखिएगा सब कुछ डिराइव होता है वेक्टर फॉर्म में भी। अब यहां पे देखिए ये मेरी x एक्सिस, y एक्सिस फॉर एग्जांपल, ये मेरा z एक्सिस, थोड़ा सा y एक्सिस को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हम चीजों को थोड़ा सा इजीली कर पाए। अब देखिए ये मेरा y एक्सिस, यहां पे भी जो सेम है ये मेरा प्लेन है। ऐसे प्लेन को इमेजिन करिए, ये मेरा प्लेन है, ठीक है ना, ऐसे मैंने लिया। अब ये अगर प्लेन है तो इस प्लेन का जो नॉर्मल, आप नॉर्मल इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, हम ऐसे ले लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा यहां पे ये वेक्टर है ना, एक वेक्टर दिया हुआ है n बार, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन में कि ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है जिसको मैं बोल रहा हूं n बार, मतलब इस प्लेन से इसका एंगल 90 डिग्री है, पहली चीज। दूसरा ये एक पॉइंट से पास करता है। अब वो पॉइंट मान लीजिए मेरा A है, यहाँ पे ये मान लीजिए पॉइंट मेरा A है जिसका पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है ना, तो पोजीशन वेक्टर यहां से निकालते हैं तो OA, ये मैंने मान लिया A बार है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर A बार है, ठीक। अब जब मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो याद करिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक जनरल पॉइंट आप एज्यूम करते हैं P, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या मैं ले लेता हूं R बार, ऐसे पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया R बार, ठीक। तो अब मैं AP वेक्टर ये निकालना चाहता हूं, AP ऐसे AP वेक्टर। तो AP वेक्टर मेरा क्या होगा, ये सिंपल सा रूल है आपको, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है R बार और माइनस इस A का क्या है A बार, ये मेरा आ गया। अब बड़ा आसानी से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जब मुझे इक्वेशन निकालना है तो ये जो AP वेक्टर है ना, ये जो AP वेक्टर है वो मेरा इस प्लेन पे लाई करता है, और ये जो n बार जो मैंने लिखा है ये जो वेक्टर है प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन AP के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि AP तो प्लेन पे लाई करती है फ्रेंड्स ना। ये जस्ट प्लेन आप इमेजिन करिए, उसी पे ये AP वेक्टर है और उसके परपेंडिकुलर जो मैं पेन लगाता था वो मान लीजिए n बार है। तो ये वेक्टर इस AP के परपेंडिकुलर होगा। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। बस यही आ गया मेरा प्लेन का इक्वेशन। अब AP वेक्टर आपने निकाला है R बार माइनस A बार डॉट n बार दिस इज इक्वल टू 0। बस ये मेरा प्लेन का इक्वेशन आ गया। कितने आसानी से हमने डिराइव किया। अब इसको डिराइव करना है तो थोड़ा सा मैं लैंग्वेज लिख देता हूं। सो लिखता हूं लेट प्लेन passes through a point A whose position vector, whose शॉर्ट में लिखूंगा पोजीशन वेक्टर इज A बार।
दैट इज मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, ओ ए वेक्टर जो है ना ये, वो क्या है, ए बार। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट एन बार बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एन बार जो है परपेंडिकुलर है प्लेन के। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जूम करता हूं, नाउ लेट पी बी एनी पॉइंट जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन whose position वेक्टर p क्या मैं लेता हूं, r बार। दैट इज मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, OP बार, दिस इज इक्वल टू r बार। ठीक है ना। अब मैं आता हूं, नाउ सिंस वेक्टर AP बार ये, ठीक है ना, लाइज कंप्लीटली ऑन द प्लेन, ठीक है ना। देन ये जो मेरा n है ना, दिस ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AP वेक्टर, और अगर ये परपेंडिकुलर हो जाता है दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, AP वेक्टर आपको मैंने निकाला है r बार माइनस a बार डॉट n बार, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपने क्या दिखा, ये प्लेन का वेक्टर फॉर्म है, प्लेन के इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म है सच दैट वो प्लेन इस एक पॉइंट से पास करता जिसका पोजीशन वेक्टर a बार है, और वो प्लेन जो है परपेंडिकुलर है एक वेक्टर के, वो वेक्टर क्या है, n बार। तो उसका इक्वेशन क्या होता है, r बार माइनस a बार डॉट है ये डॉट n बार, दिस इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब सेम यही से कार्टेशियन फॉर्म आप डिराइव करते हैं, जो मैं आपको ऊपर लिख रहा था, कार्टेशियन फॉर्म, क्या कार्टेशियन फॉर्म, यही से आप डिराइव कर सकते हैं। अब मैं लिखूंगा नहीं, कार्टेशियन फॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या था, वो जो पॉइंट था ना जिससे पास करता था, वो क्या है मेरा, वो पॉइंट देगा x1 y1 z1। तो ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास करता है, एंड वहां पे क्या था, जो नॉर्मल था ना, ठीक है ना, जो नॉर्मल था उसका, प्लेन का जो नॉर्मल था उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या दिया रहता था, उस केस में हमने देखा था ABC ना, ABC। तो यहाँ पे वो जो नॉर्मल है ये देखिए n बार ना, तो n बार अगर नॉर्मल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो मैं क्या ले सकता हूँ, ये a बार अलग है, मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करता हूँ, तो एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल D मैं लिख देता हूं। चलिए, जैसे जिस फॉर्म में लिखा था ABC ही मैं लिखता हूं। ये अलग है फ्रेंड्स, ये वेक्टर a बार मैंने लिखा, ये पोजीशन वेक्टर है, ये सिंपली a है ना, ABC मैं लिख रहा हूं। या आप अगर चाहें तो इसको कैपिटल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। चलिए, तो अब ये होगा, तो सिंपल सी बात है, इसको पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये होगा फ्रेंड्स। और देखिए ये जो मेरा n बार, यहाँ पे n बार मतलब नॉर्मल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज, तो नॉर्मल वेक्टर अगर बनाना है तो ये n बार वो क्या हो जाएगा, ai प्लस bj प्लस ck, ये हो गया। और जो जनरल पॉइंट आपने लिया है कैपिटल P, ये ना, तो OP वेक्टर मतलब इसी को मैं r बार लिख रहा था, ये क्या है, xi प्लस yj प्लस zk। अब इसको डबल स्टार लिख लीजिए इस इक्वेशन को। अब उठा के ये सारी वैल्यूज यहीं पे रख दीजिए। तो r बार माइनस a बार, इसी को हम क्या लिख रहे थे, a बार, तो माइनस r बार माइनस a बार क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1, ये मेरा हो जाएगा k कैप, और दिस इज इक्वल टू, दिस इज, और इसी का मुझे क्या करना है, ये पूरा ऐसे मैं लिख देता हूं, एक मिनट, इरेज करना था, इसी को मैं ऐसे लिख दिया दिस, और इसका डॉट प्रोडक्ट n बार मेरा क्या है, ai कैप प्लस bj कैप प्लस
सी के कैप दिस इज इक्वल टू 0। बस अब डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आपको पता है ए, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया कार्टेशियन फॉर्म, और यही तो था कार्टेशियन फॉर्म जो इक्वेशन आपने रटा था। देखिए यही कार्टेशियन फॉर्म था जो आपने रटा था। मैं फिर से दिखा दूं, ये देख लीजिए, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0, यही था। तो आप देखिए कितने स्मार्टली, मैं यही बोल रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म जो ट्रीटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको डिराइव करना भी बहुत आसान होता है। देखिए बस वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है और याद करना भी बहुत आसान है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर दोनों याद कर सकते हैं सेपरेटली, इसलिए मैंने अलग अलग डिस्कस किया। कार्टेशियन भी मैंने डिस्कस किया था, ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो कि x1 y1 z1 पॉइंट से पास करता है और जिसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये ए अलग है, एक मतलब क्वांटिटी है ना, एक ऐसे मान लीजिए रियल नंबर है, और ये वेक्टर के लिए ए बार ये अलग है। इसलिए बुक्स में क्या करते हैं, इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। बट ये अलग क्वांटिटी है, वेक्टर ए बार वो अलग है, ऐसे समझिएगा। तो देखिए, तो इसमें क्या था कि इस पॉइंट से पास करता है प्लेन और जिसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC है। हम रटे हुए थे x माइनस x1 ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो रहा है कि आप अगर वेक्टर फॉर्म याद करते हैं, आप बस वो पॉइंट है कैपिटल A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है उसको वेक्टर फॉर्म में बदल लीजिए, ये आ गया। जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है तो नॉर्मल वेक्टर निकाल लीजिए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे कैप, सॉरी सी के कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और जो जनरल पॉइंट आप वहां पे एक्स वाई जेड लेते थे डिराइव करने में, उसका पोजीशन वेक्टर ले लीजिए दिस और इसी इक्वेशन में रख दीजिए, डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ये डिराइव हो गया। और ऐसा ही नहीं, यहां से भी आप वापिस ये जा सकते हैं। ये कैसे आएगा वो आप जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में। तो बहुत आसान होता है। तो आप वेक्टर फॉर्म याद करें, हमेशा मेरा सजेशन होगा वेक्टर फॉर्म याद करें, उसी से लिंक करें। वेक्टर फॉर्म में क्या दिया रहता है, मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म जो था, तो उसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा प्लेन का ओरिजिन से, मान लीजिए वो d है। ON जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसके अलोंग यूनिट वेक्टर जो है n कैप है। एक जनरल पॉइंट ले लिया P जिसका पोजीशन वेक्टर r बार है, तो इक्वेशन क्या होता है वो रख लीजिए, r बार डॉट n कैप इक्वल टू d। अब हमेशा याद रखिए यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, रेशियो नहीं होते, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस LMN अगर है तो कार्टेशियन फॉर्म में देखिए तुरंत कन्वर्ट कर लिया हमने, ये हो गया। उसी तरीके से हमने ये एक पॉइंट से पास करें और एक वेक्टर हो जिसके परपेंडिकुलर है, तो उस फॉर्म में अगर आपने याद कर लिया ये, तो इसी को कन्वर्ट कर लीजिए। कार्टेशियन में क्या देगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, जिसका यहाँ पे पोजीशन वेक्टर a बार है, उसका कोऑर्डिनेट्स होगा x1 y1 z1, और जो नॉर्मल वेक्टर है उसको क्या दे देगा, वो उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोस, और वहां से आप निकाल लेते हैं। प्लीज याद करिए, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जिन पे जो है आपको मैंने डिराइव किया, मैंने एक्चुअली रटवाया नहीं है, आपको प्रॉपर डिराइव करवाया है। और डिराइव करवा के मैं आपको बोल रहा हूं कि कैसे आप लिंक कर सकते हैं कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म्स को। समझ में आ गया फ्रेंड्स, लिंक कर पा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। सो अब यहां से इन फॉर्म्स पे हमने तो कार्टेशियन में तो भर भर के न्यूमेरिकल्स किए थे जो आपके एग्जाम में आए हैं। वेक्टर फॉर्म में तो आप 11-12 में ऑलरेडी इतने प्रैक्टिस करके आए होंगे न्यूमेरिकल्स, बट मैं कोशिश करता हूं कि इन दोनों फॉर्म्स पे एक एक न्यूमेरिकल्स कम से कम मैं करवा दूं, ताकि अगर एग्जाम में आपके वेक्टर फॉर्म भी आता है तो आप कर ले जाएं। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, वेक्टर फॉर्म में याद करना आसान है और यहाँ से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना भी आसान है। जस्ट प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीजें आसान होती जाएंगी। तो हमेशा वेक्टर फॉर्म पे आप फोकस करें, ठीक है ना। चलिए, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सकें और वीडियोस आती रहेंगी।
तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।